जब 40 पार करेंगे आपको पता चल जाएगा ये क्या चीज़ है। दस्त रोकना और ये सब उल्टी रोकना, अंदर ही रुक जाते वो टॉक्सिन। बुखार सिर पे पड़ा है और आप उस समय आयुर्वेद की वीडियो निकाल के देखेंगे, वो नहीं होगा। सोने उठने से लेके कहीं गर्म सर्द ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये दूसरी गलती मैंने बता दी। इनमें 8-8 बार नहाते हैं कई लोग, मैंने देखा 8-8 बार नहाना, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये भी फंसेंगे। एक दिन में जाके थोड़ी वो ब्लॉक हो जाएगा, वो जोड़ या उसमें क्रिस्टल जम के सारा बंद कर देगा। स्लोली होता है। 5 गलतियां अगर कोई अपने जीवन में करता है, यकीन मानिए वो गठिया से ग्रसित होगा ही। और गठिया कोई हल्की फुल्की चीज़ नहीं है। एक बार किसी को हो जाता है, जोड़ टेढ़े होना, जोड़ों में यूरिक एसिड या अन्य ऐसे ऐसे क्रिस्टल्स जमते हैं जिससे हिल नहीं पाता शरीर, दर्द होती है, हड्डियां गलने लगती हैं, ऐसा है ये गठिया। लोग कहते हैं अरे कुछ नहीं होता, सब कुछ खाओ, सब कुछ करो, लेकिन मैं रोक नहीं रहा, लेकिन कुछ समझ होनी चाहिए। कईयों के परिवार में, कईयों के माता पिता इसी बीमारी से गए हैं, इसी बीमारी ने उनकी जान ली है, फिर भी वो ना समझें। उनको तो समझना चाहिए उनकी जीन्स में दिक्कत है या जीन्स में ये ट्रेवल होने के चांसेस हैं। उनको तो और ज़्यादा आयुर्वेद के और इन सिद्धांतों को समझना चाहिए। तो क्या करें फिर? वो सारा कुछ खाना छोड़ दें? नहीं, आपको बस कुछ 5 चीज़ें मैं जो बता रहा हूँ, इन गलतियों को समझना है, उनको नहीं दोहराना अपने जीवन में। और अगर हो रही हैं तो तुरंत उसको हटाएं। और जिनको हो चुका गठिया वो भी रिलेट कर पाएंगे कि हाँ हमने ये सब किया था। पहली गलती जो होती है अक्सर, बुखार की, लूज मोशन की या उल्टी की रोकने की दवाइयाँ खाते हैं लोग बहुत ज़्यादा। एक आध बार कभी किसी ने खा ली तो बच भी जाता है, इम्यूनिटी अगर अच्छी है तो। कई बार नहीं बच पाता। जैसे बुखार हुआ क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में कहीं पे कोई इन्फेक्शन था, उसको अवॉइड करने के लिए, रोकने के लिए बॉडी ने बुखार किया। आपने बुखार तुरंत उतार दिया, पट्टी भी नहीं करी, थोड़ा पसीना भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं किया, ऊपर से आप हैवी खाना भी उस समय खा रहे हैं। तो ये पहली गलती है। दस्त रोकना और ये सब उल्टी रोकना, अंदर ही रुक जाते वो टॉक्सिन, कहीं और चले जाते बॉडी में, तो वो बाद में गठिया बन सकते हैं। ये पहली गलती आपको नहीं करनी है। थोड़ा सा उस समय सात्विक परहेज, थोड़ा संतुलन, पहले से ही चीज़ों को समझो कि मुझे लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम आ जाएगी, मुझे क्या करना है। बुखार सिर पे पड़ा है और आप उस समय आयुर्वेद की वीडियो निकाल के देखेंगे, वो नहीं होगा। ये पहली चीज़ थी। दूसरी चीज़ जो गलती बहुत ध्यान रखने वाली है, लोग नहीं ध्यान रखते, वो ये है सर्द गर्म होना। सर्द गर्म से मेरा भाव ये है कि एसी में बैठे तुरंत 18 से आप बाहर चले गए 48 में, 42 में, टेम्परेचर कितना फ्लक्चुएट हुआ। ये एक दिन में तो कुछ नहीं होगा आपको, बॉडी सह लेती है, हर किसी का शरीर में सहन शक्ति तो होती। आपने इसको रूटीन बना लिया, आप एक ढलान में आएंगे जब 40 पार करेंगे, आपको पता चल जाएगा ये क्या चीज़ है। फिर आप कहेंगे कि हाँ, कार में लोग होते हैं बाहर तुरंत निकलते हैं, एसी बंद नहीं करते पहले। ठंडा गर्म में मैंने देखा, कोल्ड स्टोरेज में एक महिला काम करती थी, वो सारा दिन वो कोल्ड स्टोरेज पूरा पूरा बहुत बड़ा वेयर हाउस है, उसमें है ही कोल्ड स्टोरेज, एसी नहीं, पूरा का पूरा चिल्ड, उसमें अंदर लेके सामान लोड अनलोड करना। और वो कई महीने उसने करा, उसके बाद उसको गठिया हो गया, क्योंकि बाहर आना अंदर जाना, और अंदर इतनी देर वो चिल्ड बर्फ के उसमें रहना कोई आसान काम नहीं है। वो तो ऐसा है कि जैसे उस समय अगर करना भी पड़े ऐसी किसी को विपत्ति में, कोई किसी के लिए मजबूरी है, तो जैसे लोग पहाड़ों पे रहते हैं फौजी आदि, ड्राई फ्रूट खाते हैं, फिर और बहुत कुछ करते हैं, दूसरे वो आलू और भजिया खा के या ऐसी चीज़ें खा के नहीं वो काम करते वहाँ। तो आपको वहाँ पे वो उसकी पूरी ट्रेनिंग अगर नहीं दी गई है, तो आप ऐसे ही रूटीन कर रहे हैं अपनी नॉर्मल डाइट की, तो आप फंसेंगे बहुत। तो एसी रिपेयर करने वाले मैकेनिक्स जो भी हैं उनको भी ध्यान देना चाहिए। अभी एसी में 18 का टेम्परेचर सेटिंग कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, ऊपर धूप में फिर उसका पंखा चेक करने जा रहे हैं, गर्म सर्द, ये सब चीज़ें नहीं करनी। गर्म सर्द इवन खाने पीने में भी, गरम गरम आपने गुलाब जामुन खाया, ठंडी आइसक्रीम नहीं खाना, गरम गरम चीज़ खाई, ठंडी ठंडी चीज़ खाई, गरम नहीं खानी ऊपर से। बाहर अंदर भी कोई भी चीज़ सोने उठने से लेके कहीं गर्म सर्द ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये दूसरी गलती मैंने बता दी। तीसरी चीज़ जो है वो है रात को ठंडी और बाई चीज़ें जो ज़्यादा खाते हैं। ठंडी और बाई चीज़ें क्या होती हैं? लस्सी पी रहे हैं रात को, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, एक बार पी ली, 2 बार पी ली, कुछ महीने, कुछ हफ्ते, कुछ नहीं, आपको पता चलेगा। ये धीरे धीरे होता है प्रोसेस, एक दिन में जाके थोड़ी वो ब्लॉक हो जाएगा, वो जोड़ या उसमें क्रिस्टल जम के सारा बंद कर देगा। स्लोली होता है। और लस्सी पी रहे, दही खा रहे रात को,
बहुत ठंडी-ठंडी चीज़ें खा रहे हैं, लेट नाइट ठंडा एकदम बर्फ़ डाल-डाल करके ड्रिंक्स कर रहे हैं, कुछ भी ऐसे, तो वो चीज़ें आपको बाद में कॉस्ट करेंगी, ये पक्की बात है। कोई बच नहीं सकता, कोई इम्यूनिटी वाला ज़्यादा अपने आप को समझता है कि मैं ऐसा हूँ, मेरा को नहीं कुछ हो सकता, कोई बात नहीं। आपकी बॉडी में, आपके जीन्स में, आपकी पुरानी इम्यूनिटी ने आपको काफ़ी सेव कर रखा है, लेकिन धीरे-धीरे चीज़ें बदलती हैं, एक जैसी शरीर नहीं रहता, तो ये तंग करेंगी। फिर उसके बाद आती है महिलाओं की पीरियड्स में नहा लेती हैं रोज़, हमें कुछ नहीं होता, हमें पूजा करनी है, हमारा नियम है, हम तो नहाएँगे। तो वो नहा लें, मना नहीं है, लेकिन पीरियड्स में ठंडे पानी से नहा रही हैं, सिर में पानी डाल रही हैं, टॉक्सिन सारे अंदर ही वापस रुक जाते हैं। तो वहाँ समस्याएँ शुरू होती हैं, कॉम्प्लिकेशन शुरू होते हैं। बारिश में नहा के आए हैं, गीले पड़े हुए हैं, ये आदत बन गई है उनकी। यहाँ ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ पानी में भीगना पड़ रहा है उनको ज़्यादा। मैंने कई लोगों को देखा बर्फ़ के कारखाने में काम कर रहे हैं, भीगे हुए हैं सारा दिन भर से। ये चीज़ें आपको बाद में दिक्कत कर सकती हैं। थोड़ा-सा अपने आप को बाद में, अगर ऐसा एक्सट्रीम में आपको काम करना पड़ रहा है, तो उतनी एक्सट्रीम में फिर बाद में हीट दीजिए अपने आप को। थोड़ा ऐसे मेवे आदि या अन्य चीज़ों का उपयोग करना पड़ता है। अगर आपने ये चीज़ें नहीं ध्यान दी, बार-बार नहा रहे हैं, दिन में 8-8 बार नहाते हैं कई लोग, मैंने देखा। 8-8 बार नहाना, कई बार तो लोग देर तक नहाते रहते हैं, 2 घंटा, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये भी फँसेंगे। नहाने के पहले खाया हुआ खूब, खा-पी करके नहा रहे हैं, ये भी चीज़ें आपको कॉस्ट करेंगी, बहुत तंग करेंगी। ये सब गठिया के लिए, तो ये सारा मैंने नहाने के बारे में बता दिया। और अंत में एक बात और जिससे कि गठिया होता है, वो ये कि माँ, राजमा और भी जो भारी और बादी चीज़ें जो होती हैं, पनीर, सोया और गोभी, आलू, खासकर दाल मखनी, बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग खाते हैं, जो बहुत ज़्यादा। लस्सी, दही, जितनी भी वायु कारक, कफ कारक, जोड़ों को जाम करने वाली ये चीज़ें होती हैं, लिमिट में खानी चाहिए। उसके अगले दिन कुछ हल्का डिटॉक्स करने वाला भी खाना चाहिए। बैलेंस बहुत ज़रूरी है। जो बैलेंस को ध्यान में रखते नहीं, टेस्ट को ऊपर रखते हैं हमेशा। मैंने देखा है वो, चाहे वो पहले गठिया ना ही हो, उनको शुरुआत में चाहे सर्वाइकल दर्द हो, कमर कमज़ोर हो, पीठ हो, घुटनों में दर्द हो, लेकिन ये होता ज़रूर है। गठिया बहुत दिक्कत करता है, मैं खुद कह रहा हूँ, आयुर्वेद भी कहता है। असाध्य गठिया में, गठिया तो नॉर्मल ले आते हैं हम, लेकिन दवाइयों से, परहेज से, पथ्य पालन से, खान-पान की अच्छी चीज़ें देके, लेकिन बाद में जोड़ उस ढंग से कई बार नहीं सीधे हो पाते। बहुत दिक्कत आती, बहुत परिश्रम लगता है। इसलिए इन चीज़ों को आप समझें और अपने सज्जन, मित्र, लोगों को आप रील्स शेयर करते हैं। आजकल मैंने देखा है बड़ा लोग एक-दूसरे को हँसी-मज़ाक और खबरें और क्या-क्या चीज़ें सेंड कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ बताइए उनको कि भाई तुम भी ये चीज़ करो, मैं कर रहा हूँ। तो मैं मानूँगा आप सच्चे हितैषी हैं, आपने एक समझ, क्योंकि ये चीज़ें बढ़ेंगी तब ना जब आप एक-दूसरे को साथ लेके चलेंगे। हम ये नॉलेज अपने तक ना रखें, दूसरों को भी अवेयर करें। और मैं डरा नहीं रहा, मैं सिंपल भाषा में बात कर रहा हूँ आपसे कि आपको ये चीज़ें नहीं करनी है, अवॉइड करनी है। ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से 26 साल से मैं अपने गुरुजनों के संग, फिर अब अकेले भी मैं इस फील्ड में हूँ, मैंने देखा है सामने से। किताबों से पढ़कर तो मैं और 40 रीज़न ले आऊँगा, लेकिन ये मेरी खुद की कमाई, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये फँसेंगे आप इसमें, आप इससे बच जाएँ। गठिया बहुत दिक्कत करता है, तो आप इनसे बचें। फिर मिलूँगा जल्दी ही एक नई जानकारी के साथ। नीचे मुझे बताइए आपको किस विषय पे ज़्यादा जानकारी लेना मन में भाव है, इच्छा है, तो उस पे भी बात कर लेंगे। आज फ़िलहाल इतना ही। नमस्कारम।